भोजपुर संदेश बाजार स्थित महथिन दाई मंदिर परिसर में 32 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन समर्पित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य सभा में उपस्थित थे, जिसकी अध्यक्षता राजद के संदेश प्रखंड अध्यक्ष सुदेश्वर यादव एवं मंच संचालक भाकपा माले के संदेश प्रखंड सचिव संजय कुमार सिंह ने किया। मुख्य अतिथि दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि मोदी जी के पास अब कोई विकल्प नहीं है। जुमला नहीं बचा सकते, 1 जून को लगेंगे 2 चौका। मोदी जी की विदाई तय। पूरा देश संविधान व लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट है। महागठबंधन के प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने कहा कि अब तक 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। सत्ता के घमंडियों को खामोश कर दिया गया है। जनता की बहुत बड़ी जीत है। मोदी जी चुनाव को बाएं हाथ का खेल समझते हैं, आगे और कुछ भी बोलेंगे जुमलाबाजी फेंक कर एवं चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता ने जुमला नहीं जवाब दो 10 साल का हिसाब मांग दिया, तो मोदी जी बोलती बंद हो गई। बप्पा वाले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आज अपने चुनावी जनसभा में कहा कि प्रत्याशी सुदामा प्रसाद भारी मतों से विजय बनाने के लिए जनता से वोट मांगा एवं आर के वर्तमान सांसद एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह के विकास कार्यों पर भी सवाल खड़े कर दिया। उन्होंने कहा कि सुनते हैं कि आरा रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर लगा हुआ है, यही बहुत विकास है। विकास का मतलब रोजगार देने से गरीबों की जिंदगी में सुधार होता है। बिहार में जब नीतीश कुमार हमारे साथ तब जातीय सर्वेक्षण हुआ तो पता चला कि 17 साल की डबल इंजन की सरकार में बिहार के 34% से ज्यादा परिवारों की कुल 6,000 रुपए मासिक आय है। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब मोदी जी से पूछा गया कि आपके राज में अमीर व्यक्ति अमीर बन गए, गरीब व्यक्ति गरीब बन गया, उन्होंने कहा कि हम गरीबों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत घर के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज देते हैं। ये राशन क्या मुफ्त में देते हैं, ये तो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से आता है। उन्होंने कहा कि गरीबों को 5 किलो अनाज नहीं, पौष्टिक आहार वाले भोजन पानी का अधिकार मिलना चाहिए। ये चुनाव देश के गरीबों के सम्मान का चुनाव है। जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, युवकों को रोजगार मिला एवं इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो 30 लाख खाली पड़े सीटें सिम भरी जाएगी। मोदी सरकार आरक्षण लगातार खत्म कर रही है। सरकारी नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कहां से मिलेगा। देश में सबसे बड़ा आंदोलन किसान आंदोलन हुआ। स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया, लेकिन किसानों एमएसपी नहीं लागू किया गया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले देश के किसानों को कर्ज माफी किया जाएगा, एमएसपी लागू होगा। 1 जून को चुनावी लीग का आखिरी ओवर होना है। बिहार वासियों को फ्री सीट मिली हुई है, इसलिए आखिरी ओवर में 2 चौके लगाकर इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीतना है। इंडिया गठबंधन सरकार हर गरीबों को 10 किलो राशन देगी एवं पौष्टिक आहार युक्त भोजन के अधिकार की गारंटी करेगी। 500 रुपए में रसोई गैस और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। किसान को एमएसपी की गारंटी देगी। 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में दलित पिछड़ों के लिए फ्री बिजली, पानी, शिक्षा एवं आरक्षण की व्यवस्था की थी, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। भाजपा की सरकार जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो सबसे पहले सबको रोजगार का अधिकार मिलेगा। स्कीम व आशा व आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय दुगना होगा। डिप्लोमाधारी छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना लागू होगी। देश के प्रधानमंत्री एवं उनके मंत्रीगण देश के साधु संतों के पैर छूते। वे महिलाओं को के साथ अत्याचार के मामले में जेल में बंद है। कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, प्रज्वल रेखाना जैसे कई भाजपा के सांसद एवं विधायक भाजपा के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की धज्जियां उड़ाते रहे। इस जनसभा में संजय कुमार सिंह, पूर्व विधायक चंद्रदीप सिंह, मीना तिवारी, संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव, राजू यादव, जीतू चौधरी, कालीचरण चौधरी, शत्रुघ्न साहनी, राजेश साहनी, मोहम्मद असलम, सुदर्शन यादव, उपेंद्र भारती, महेंद्र शाह, जितेंद्र प्रसाद सिंह, रमाकांत सिंह एवं सभी महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित।